रूप चौदस क्यों मनाई जाती है, आप इस कथा में ज़रूर सुने। यदि आप ये कथा सुन रहे हैं तो इस कथा को पूरी अवश्य सुने, तभी इसका फल आपको प्राप्त होगा। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आँखों के रोगों और बाहों पर जुएं जम गए। यह दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी होकर रहने लगे। इतने में वहाँ नारद जी घूमते हुए वहाँ गए, वाणी और खतताला बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी दशा यह क्यों हो गई। तब योगीराज ने नारद जी से बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें मैं जो जानता हूँ उन्हें पहले करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊँगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा से ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ और हो जाएगा, रूपवान हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया, उसका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस रूप चौदस को रूप चौदस कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा और भगवान श्री कृष्ण का व्रत इस दिन रखा जाता है। यह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से के दिन छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुबह उठकर आटा, तेल, हल्दी से उपटन करें, फिर स्नान करें। भोजन करने से इस प्रकार पूजा करें। एक थाली में एक चौमुख दीपक और 16 छोटे दीपक रखें, उसमें तेल और बत्ती डालकर जला देवें। फिर रोली, खीर, गुड़, धूप, अबीर, गुलाब और फूल से पूजा करें। शाम को पहले कारखाने की गद्दी की पूजा करें, फिर घर में इसी भांति पूजा करें। पहले पुरुष फिर घर की स्त्रियां पूजा करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर में अलग अलग प्रत्येक स्थान पर रख दें। गणेश लक्ष्मी के आगे चौक पूर कर धूप दीप कर दें। नरक चौदस या रूप चौदस जो दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है, इस कारण इसे छोटी दीपावली कहा जाता है। अपने परिवार के आरोग्य तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए इसे मनाया जाता है। इस दिन तेल का एक दीपक जाने की प्रथा है। साथ ही नरक चौदस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। तो बोलो जय श्री